नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को दासी का जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। रात पर प्रब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक कल्य सापहारक दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणिक सिंधु श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। और बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, माता जानकी, हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और श्री वेद व्यास जी महाराज, से सुखदेव मुनि महाराज, राजा परीक्षित, सुत सौनकादि नारद, सभी ऋषियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जूम ऐप से जुड़े सभी मेरे बंधु और भगिनियों को, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम भगवान को वंदन करते हुए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वर्यानेशते प्रश्नो कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मते पुंसां श्रोतव्येदि सूया परः। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। और जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, ऐसे प्रश्नों की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेक बातें करने व सुनने को मिलती है, बताई गई है, जिनसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि स्त्री प्रसंगों में व्यतीत हो जाती है, और जो कुटुंब के भरण पोषण में व्यस्त रहते हैं, वो प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए भी चेतना नहीं करते। और तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य चेछता भयम। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, हे पुरुष सदा सर्वदा सर्वात्मा भगवान हरि की कथा का गुणगान करते हैं। और मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि उन्हें अपने जीवन में, अपने अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। और जो निवृत्ति परायण महापुरुष होते हैं, वे सदा सर्वदा भगवान हरि की आस्था साधना में ही लीन रहते हैं, उन्हीं के गुणों में मग्न रहते हैं। और श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, कृपा करके मुझे बतलाइए। पाताल में तस्हिं पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपद्ये रसातलं महातलं विश्वज्योतिगुल्फो तलातलं वे पुरुश्च जंघे। भगवान का विराट स्वरूप कैसा है और किस विधि से हमें भगवान के विराट स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। भगवत पुराण के द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मनुष्य का भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए जिससे शीघ्र से शीघ्र मन का मैल मिट जाए। और ओम नाम के द्वारा अपने इंद्रियों श्वास मन को वश में करके अपने मन को भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाना चाहिए। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ था या जो कुछ है, या यूं कहें जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, वह भगवान का ही स्थूल स्वरूप है। पानी, आग, वायु, हवा, तेज, प्रकृति, बुद्धि और इन 7 आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड रूपी शरीर को धारण किए हुए जो विराट पुरुष हैं, उन्हीं के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। और ज्ञानी लोग भगवान के स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। यह जो समस्त भूमंडल
50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और एक योजन आज के युग में 15 से 16 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसकी ऊंचाई 70,000 योजन है और जिसके नीचे 7 पाताल नगरियां हैं, जहां दैत्य, दानव, नाग सभी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। 7वां लोक जिसे पाताल लोक कहते हैं। पाताल भगवान विराट के तलवे हैं और रसातल भगवान के पंजे, महातल एडी से ऊपर की गांठें हैं और तलातल भगवान की पिंडलियां, सुतल भगवान के घुटने तल और वित्तल दोनों जंघाएं हैं और नाभि व नाभि से नीचे का अंग जो है वो भगवान का भूलोक है और गला महरलोक, छाती स्वर्गलोक, मस्तक सत्यलोक, ललाट तपोलोक और ब्राह्मण भगवान विराट के मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, विश्व भगवान की जंघा, शूद्र भगवान के चरण है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। इसीलिए सांसारिक वस्तुओं के लिए हमें अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवशात वे तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। हमें केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भगवान का विराट रूप देखने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, आपकी जो चमड़े की आंख है ये मेरा स्वरूप नहीं देख पाएंगी, जल जाएंगी। और अर्जुन के कहने पे भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन पसीना पसीना हो गए, भयभीत हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो कहने लगे, हे प्रभु मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तब भगवान ने अपना दिव्य चक्षु अर्जुन को प्रदान किया और अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। क्योंकि आसमान में एक सूरज है, सूर्य एक है, हम उससे नजरें नहीं मिला सकते। कुछ पल के लिए हम उसकी किरणों से नजरें नहीं मिला सकते, तो भगवान में तो करोड़ों सूर्य हैं, तो क्या हम एक सूर्य से नजरें नहीं मिला सकते, तो क्या करोड़ों प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, भगवान श्री हरि ने अपनी माया से किस प्रकार की सृष्टि की, कृपा करके मुझे बतलाइए। और सृष्टि विषय प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया था। जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अभयदान दिया और उनके मन से मृत्यु के भय को दूर किया। और जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से सृष्टि विषय प्रश्न किया, तो सुखदेव जी विचार करने लगे, सोचने लगे, ये संसार बंधन में डालने वाला है, मोह में डालने वाला है। तो सर्वप्रथम से सुखदेव मुनि महाराज ने भगवान का स्मरण किया। जिस प्रकार एक काबिल डॉक्टर रोग का पहले निवारण करता है, तत्पश्चात अपनी फॉर्मेलिटी को अदा करता है, ठीक उसी प्रकार से सुखदेव मुनि महाराज ने किया। और सृष्टि विषय प्रश्न करने पर जिस प्रकार कटहल को काटने से पहले छुरी पर तेल लगाया जाता है जिससे छुरी काट से नहीं चिपकती, उसी प्रकार से सुखदेव मुनि महाराज भी भगवान का स्मरण करते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भगवान रूपी स्नेह को धारण करना चाहिए। और से सुखदेव मुनि महाराज मंगलाचरण करते हैं। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद्वंदनम, यच्छ्रणम, यदर्हमन, लोकस्यैषदो विधुनोति कल्मषं तस्मै शुभदश्वशे नमो नमः। मैं उन परम पुरुष भगवान जिन्होंने जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव का रूप धारण किया, जो समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विराजमान है, उन ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और कहते हैं, हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी कहने लगे
कि पिताजी, संपूर्ण सृष्टि की रचना आपने की और इस जगत के आप कारण हो, तो आप आंख बंद कर किसका ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, इस जगत का कारण मैं नहीं हूँ, इस जगत के कारण भगवान नारायण है और मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी भगवान नारायण के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और नारायणं परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायणं परलोका नारायणं परामखा नारायणं परो योगो नारायणं परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायणं परागतिम्। वेद, देवता, लोक, योग, तपस्या, ज्ञान, गति सबका पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। और जब उन्हीं भगवान नारायण की इच्छा एक से अधिक होने की हुई, तो अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को उत्पन्न किया। काल ने इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया, स्वभाव में रूपांतरित किया और स्वभाव ने महत्व को जन्म दिया। महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ और वह अहंकार सात्विक, राजस और तामस हुए। तामस अहंकार से पंच महाभूत पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश उत्पन्न हुए और सात्विक अहंकार से मन व इंद्रियों के देवता प्रकट हुए और राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रिया वाक, पानी, वायु, आग और उपस्थ शक्ति प्रधान स्तु क्रिया, शक्ति प्रधान प्राण उपस्थित हुए और इन्हीं सब से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई। वह ब्रह्म निर्जीव हजारों वर्षों तक जल में पड़ा रहा। हजारों वर्षों पश्चात भगवान ने इसमें चेतना प्रदान की और जिसे फोड़कर विराट पुरुष निकले, जिनके हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों पैर थे और उन्हीं विराट पुरुष की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। न भारती मेघम शोभलक्ष्यते नवे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिम न मे हशीकानि पतन्य सत्पते यन्मे हदो कंठवता धृतो हरि। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, मैं इन्हीं भगवान नारायण के ध्यान में मगन रहता हूँ, इसीलिए मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती और मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता है और मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग पर भी नहीं जाती हैं। और जब से मैं उत्पन्न हुआ तो चारों ओर देखने लगा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अपने उत्पत्ति स्थान को जानने के लिए कमल नाल के सहारे मैं जल में उतरा। हजारों वर्षों तक ढूंढने पर भी मैं कमल के उस मूल भाग का पता नहीं लगा पाया। हार थक कर पुनः अपने स्थान पर लौट आया और चिंतन करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, इस विशेषु यत्सोडस्मे कविशम निष्किंचनानां नर्पयद्दधन विदु। आकाशवाणी हुई और जब मैंने आकाशवाणी को सुना तो उसमें दो अक्षर सुनाई दिए, तय और पै। और आवाज कहाँ से सुनाई दी, ये देखने के लिए मैंने चारों ओर देखा तो चार मस्तक बन गए। आकाशवाणी को सत्य मानकर मैं तपस्या करने लगा और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया और आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इतना बड़ा भार सौंप रहे हो, यदि मुझे में अहंकार आ गया तो? क्योंकि आज किसी व्यक्ति को एक गांव का मुखिया बना दिया जाए तो उसमें भी अहंकार आ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हे प्रभु, यदि मुझ में अहंकार आ गया तो भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप भागवत धारण कीजिए। तब भागवत 4 श्लोकों में हुआ करती थी। चतुर्थ श्लोकी भागवतम, अहमेवा समावाग्रे
नानि यद् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, जब कोई नहीं था तभी भगवान थे, और सृष्टि के मध्य सब है, हम सभी हैं, तो भी भगवान है, और जब कोई शेष नहीं रहेगा तो भी भगवान शेष रहेंगे। जैसे सोना गोल्ड जिसके आभूषण बनते हैं, हम मार्केट से सोने का बिस्किट खरीदते हैं और सुनार को जाकर दे देते हैं कि भैया इसकी सोने की चूड़ियां बना दीजिए। हमने सोने का बिस्किट दिया, वो सोने के बिस्किट से सोने की ही चूड़ियां बनी, और हम चूड़ियों को भट्टी में डाल दें तो आकार तो बदल जाएगा, परंतु रह क्या जाएगा? सोना। तो जिस प्रकार सोना ही आभूषण बन गया, उसी प्रकार भगवान नारायण संपूर्ण सृष्टि बन गए। स्त्री पुरुष जीव जंतु सब कुछ भगवान नारायण ही बन गए। द्वितीयेऽर्थं यत् प्रत्येऽर्थ न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। वास्तविक वस्तु उस परमात्मा को छोड़कर जिसकी प्रतीति होती है और उस आत्म तत्व परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, उसे माया कहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा एक है और आंख पर अंगुली रखने पर वो दो प्रतीत होते हैं, और आकाश में तारों के मध्य राहु नाम एक ग्रह विद्यमान है, वह दिखाई नहीं देता, परंतु संपूर्ण चराचर सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है, परंतु हमें इसका ज्ञान नहीं है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्राणियों के छोटे बड़े सभी शरीर में पंच महाभूत प्रविष्ट है, कई बार पहले से विद्यमान होने पर प्रविष्ट ना भी हो। सभी प्राणियों के शरीर में मैं आत्म तत्व रूप में विराजित हूँ। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसमें मैं प्रविष्ट हूँ। और एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनम् अन्वृत्केभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, निषेध की पद्धति से यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। इस प्रकार अनुभव की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सदा सर्वदा सभी जगह ब्रह्म विद्यमान है। और ब्रह्मा जी आप इस ज्ञान में निष्ठ हो जाओ जिससे कल्प कल्पांतरों में सृष्टि करते समय आपका मन मोहित नहीं होगा। और हे परीक्षित, भगवत पुराणों का वर्णन भी किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषन्मूर्तया मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तेराश्रयो। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पुति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं। इसमें सृष्टि के संपूर्ण सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया गया है। और चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। इसमें ब्रह्मा जी से लेकर चराचर सृष्टि का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद को स्थान कहते हैं। प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ते हुए भी सृष्टि को एक मर्यादा में रखने के लिए भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। और छठवें स्कंद को पोषण कहते हैं। भगवान का अपने भक्तों के प्रति अहेतुक कृपा ही पोषण कहलाती है। सप्तम स्कंद को उति कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो उन्हें कर्म बंधन में डाल देती है वे उति कहलाती है। और मनवंतरन आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। मनवंतर के अधिपति जो मनु राजा पालन सुधर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उसे मनवंतरन कहते हैं। नवम स्कंद को ईशानुकथा कहते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की आख्यानों का
विषाणु कथा कहते हैं, दशकम स्कंद को निरोध कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा का आश्रय ले शयन करते हैं, तब जीव अपनी उपाधियों के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। उसे निरोध कहते हैं। और एकादश श्लोक को मुक्ति कहते हैं। अनात्मय का भाव, परित्याग और अपने वास्तविक स्वरूप में परमात्मा का स्थित होना ही मुक्ति है। और द्वादश स्कंद को आश्रय कहते हैं। जगत की उत्पत्ति और प्रलय का तत्व से प्रकाशित होना ही आश्रय है। वह प्रब्रह्म सबका आश्रय होता है। और परीक्षित इन 10 लक्षणों से युक्त इस भगवत महापुराण को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और मैं अब तुम्हें सुना रहा हूँ। बोलिए भगवत महापुराण की जय। जय गुरु जी। बस इतना ही होगा, त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभी वक्तव्य हो रहा था नेहा शर्मा जी का। बहुत ही अच्छा भावमयी इन्होंने प्रस्तुति प्रदान करी है। इनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है और इस समय में ज्यादा इनके पास नहीं रहता है, बड़ा व्यवधान और बड़ा व्यस्तता है जीवन में। फिर भी यह तैयारी का जो प्रकल्प है, इनका तैयारी जिस प्रकार से करती हैं लगन के साथ, उसका यह परिणाम रहा कि जब भी इनका वक्तव्य होता है बहुत ही बढ़िया होता है। विषय को जो वर्णन है वह एकदम स्पष्टता के साथ करती हैं और ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत परिश्रम किया गया है। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और बढ़िया से बढ़िया इस पर आप लगन लगा करके तैयार करके हम सबको सुनाते रहे। बहुत अच्छा आपका प्रवचन है, बहुत आपने मेहनत किया है। किशोरी जी कृपा ऐसे ही बनी रहे। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं। बस इस श्लोक में थोड़ा सा अहमेव शमेव अग्रे थोड़ा सा किंचित त्रुटि हो गई थी शुरू में ही, ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप एक बार इस श्लोकों को और थोड़ा देखते रहा करिए। और कथा बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छा। ठीक है, जी गुरु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी गुरु जी, आपकी राधा माधव की सभी कृपा बनी रहे मुझ पे। सभी सभी प्रसन्न है। पिछली बार भी आपने बहुत अच्छा कथा बोला था, इस बार भी बहुत बढ़िया आपने बोला।